जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो आपके सामने मैं साधना दूंगा वो साधना वास्तव में ही बहुत ही प्रचंड साधना है, क्योंकि ये साधनाएं जल्दी से प्रत्यक्ष नहीं की जाती हैं, क्योंकि ये साधनाएं बहुत तीव्र भी होती हैं और बहुत ज़्यादा घातक भी होती हैं। ये प्रत्यक्ष वीर सिद्धि प्रयोग है। वीर के बारे में सभी जानते हैं कि वीरभद्र या फिर वीर एक ही चीज़ें हैं। जो वीर होते हैं ये बहुत ही शक्तिशाली भी होते हैं और काम आपका तुरंत करते हैं। अगर इनकी प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो हर प्रकार के कार्य ये कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो ये ना कर सकें। आपकी किसी भी प्रकार से रक्षा करनी हो, किसी भी प्रकार से आपको किसी भी कार्य में सफलता दिलानी हो, वो वीर के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन वीर सिद्धि का गलत प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ही अनुभव मेरे सामने आया था। एक लड़के के पास वीर था और उसने मेरे पास फ़ोन किया था। तो उसने क्या किया कि उसने वीर के द्वारा कम से कम 3 या 4 लोगों को उसने मृत्यु के घाट उतरवा दिया। मतलब कि उसने वीर सिद्धि के प्रयोग, उसको वीर प्रत्यक्ष था, वीर आता था सामने, और उसने कम से कम 3-4 लोगों को मरवा दिया उससे। लेकिन अब वीर जो था वो बहुत उग्र हो गया था, क्योंकि कोई भी शक्ति है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को, निरपराध व्यक्ति को मारना नहीं चाहती है। और वो उग्र इतना हो गया कि वो हमेशा उससे कहता था कि मुझे काम दे, मुझे व्यक्ति मारना है, मुझे कौन मारना है बता। अब वो परेशान हो गया कि यार अब क्या किया जाए, कि ये तो बार बार कह रहा है कि किसी को मारना है मुझे, जबकि मैं कितने लोगों को मरवा सकता हूं इससे। तो कहने का मतलब ये है कि वो इतना उग्र हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि उसको वो इस प्रकार से कहने लगा कि जल्दी मेरे को काम बता कि मैं किसको मारना है मुझे, और बता, तूने 3 मरवा चुका है और बता मुझको। मतलब कि वो ये तो ना कहे कि 3 मरवा चुका है, लेकिन वो उग्र हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि वो गलत कार्य कोई भी नहीं करना चाहता है, कोई भी शक्ति। अब उसने मेरे पास फोन किया कि इस तरीके से बात है। तो उसको खैर जो भी मैंने समाधान बताया, समाधान उसका हो गया होगा, क्योंकि फिर उसका मेरे पास फोन नहीं आया उस लड़के का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कार्य करें तो हमेशा दूसरे लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। चाहे आपके पास कोई भी सिद्धि है, कभी भी उस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीर साधना जो है ये बहुत तीव्र साधना होती है और ये सामने प्रत्यक्ष होता है और तुरंत के तुरंत कार्य को करता है। अब इस साधना को आप कैसे कर सकते हैं? ये केवल 1 दिन की सिद्धि का प्रयोग है, केवल 1 ही दिन आपको करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि भाई 1 दिन में ही आपके सामने वीर प्रत्यक्ष हो जाए, क्योंकि ये हर किसी व्यक्ति के जो उसके अंदर तपोबल है, जो उसके अंदर साधनात्मक बल है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको कितने दिन के अंदर कोई सिद्धि प्रत्यक्ष हो सकती है। अगर आपने पहले कभी कुछ किया ही नहीं है, कभी कोई साधना ही नहीं की है, आपके शरीर में वो चैतन्यता है ही नहीं, तो फिर आप सोचेंगे कि भाई 1 दिन में सिद्धि मुझे तो नहीं हुई, तो होगी भी नहीं ऐसे। लेकिन जिन व्यक्तियों ने पहले कोई, जैसे कि महाकाली साधना है वो की हुई है, या 10 महाविद्याओं में से कोई भी साधना की हुई है, या भैरव जी की साधना की हुई है, तो उनके सामने ये जल्दी से प्रकट हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी के पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ा साधक रहा हो, तो उसका कम से कम 25%
जो साधनात्मक बल होता है वो अगले जन्म में भी उसके साथ में चलता है, तो उस व्यक्ति को भी जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कि भाई किसी व्यक्ति ने कभी कुछ नहीं किया लेकिन उसको फिर भी जो है किसी देवी के देवता के साक्षात दर्शन होते हैं, उसके पास अपने आप ही ऑटोमेटिक कोई सिद्धि है। तो वो सब पूर्व जन्म का खेल होता है ये। खैर चलो, यहाँ पर मेरा मतलब मकसद इन सब बातों को बताना नहीं था, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये साधना, आप इसको वीरभद्र भी कह सकते हैं और इसको वीर भी कह सकते हैं, वही चीज़ है ये, शक्ति एक ही होती है। तो इस साधना को आप कहीं भी होली वाले दिन भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, होली की रात्रि में, इसको शिवरात्रि में भी सिद्ध कर सकते हैं, इसको नवरात्रि में भी सिद्ध कर सकते हैं। और वीर सिद्धि दिवस आता है फागुन मास में, की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है उसको भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। यह सर्व सिद्धि दिवस आता है, जन्माष्टमी होती है उसमें भी सिद्ध कर सकते हैं, या फिर किसी रविवार या फिर किसी शुक्रवार को भी आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हो। इस साधना को सिद्ध करने के लिए आपको 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। वीर सिद्धि यंत्र जो कि ताम्रपत्र पर अंकित होगा, एक वीर माला और एक रक्षा माला। ये तीनों सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, क्योंकि जो रक्षा माला है वो रक्षा मंत्रों से सिद्ध होती है, तो उसको अपने गले में धारण करके तब आपको मंत्र जाप करना होता है। और ये साधना जब आप रात्रि में बैठ करके कहीं भी आपको एकांत में करनी है, और ये जो सामग्री है ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और देखिए, जिनको विश्वास है, जिनको सामग्री पर विश्वास है, मेरे ऊपर विश्वास है और साधना के ऊपर विश्वास है, वही लोग मैसेज करें और वही सामग्री को मंगाएं भी, अन्यथा मैसेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि चैटिंग करने का यहाँ मकसद नहीं है, यहाँ चैटिंग से मतलब नहीं है और ना ही ज्ञान से मतलब है। यहाँ पर अगर आपको ज्ञान लेना है किसी भी बात का तो YouTube पर आ जाओ, वहाँ बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हुई है, वह वीडियो देखो, ज्ञान अपने आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सामग्री के लिए आप मुझे यहाँ से या फिर किसी भी कोई साधनात्मक कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। जब ये सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी तो इस साधना को किसी भी एकांत जगह में आपको बैठ करके करना। देखिए, ये साधना घर पर नहीं की जा सकती है। इस साधना को करने के लिए मजबूत छाती वाला आदमी चाहिए, जिसके अंदर हिम्मत हो, मजबूत हृदय हो और किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए वो तैयार रहे। डरपोक व्यक्ति को इस प्रकार की साधना बिल्कुल भी नहीं करनी है, सख्त निर्देश है, क्योंकि ये साधना उग्र साधना है। इसमें कोई आपके लिए सौम्य रूप नहीं आएगा कि भाई आप सौम्य रूप में सामने आके आपके वीर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि जी बोल मेरे आका, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आएगा तो वो भयंकर रूप आएगा, और भयंकर रूप में भी उस आने से पहले पूरे तूफान मचा देगा वो, जिससे कि आप साधना छोड़ करके और वहां से भाग निकलो। अगर वहां से भाग निकले तो समझिए कि आपकी मृत्यु निश्चित है, या फिर पागल भी हो सकते हो। तो इसलिए इस प्रकार की साधना को करने से पहले किसी, जो कि आपके कोई भी गुरु हो, जो तांत्रिक गुरु हैं, वो आपके उनका सानिध्य में ये साधना करें या फिर उनसे मार्गदर्शन लेकर के ये साधना करें। तो इस प्रकार की साधना उस तरीके से करनी चाहिए। जाना तो आपको अकेले ही होगा। अगर आप कहीं भी साधना करना चाहते हैं इसको, चाहे आप शमशान में बैठ के करो, चाहे आप कहीं भी नदी किनारे करो, या फिर कहीं पर भी जंगल में करो जा करके, कि जहाँ कोई व्यक्ति नहीं जाता हो, ऐसी जगह आपको ये साधना करनी है। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि इसमें काले रंग के आपको वस्त्र, अगर आप पहन सकते हैं तो काले रंग के वस्त्र पहने इसमें। ठीक है,
काले रंग का ही एक कपड़ा जमीन पर बिछा लें, क्योंकि वहाँ आपको ये चौकी तो नहीं होगी, और जमीन पर उस काले रंग के कपड़े को बिछा करके और उस पर जो है वीर सिद्धि यंत्र जो है उसको स्थापित कर देना है आपको। और एक तेल का दीपक और अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप लेकर के जाएं। एक आसन आपका काले रंग का होना चाहिए जो कि आप वहां पर बैठ करके जाप करोगे, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। चाहे किसी भी जगह पर आप बैठें, शमशान में बैठें या फिर कहीं एकांत में बैठें, ये जंगल में, आपको अपने गुरु का पूजन जरूर करना है। चाहे आपके पास तस्वीर हो या ना हो, उस बात से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको मानसिक रूप से पूजन जरूर करना है। आंख बंद करके गुरु जी का ध्यान करेंगे और गुरु जी से आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिलनी चाहिए और मेरी रक्षा होनी चाहिए। जब आप इतना काम कर लेंगे तो आपको क्या करना है कि थोड़ी सी खीर जरूर ले जाएं आप, साथ में भोग के लिए एक कटोरी में थोड़ी खीर ले करके जाएं, और थोड़े सरसों के दाने, काली सरसों होती है या पीली रंग की सरसों हो, कैसी भी हो, थोड़े सरसों के दाने ले जाएं और एक चाकू जरूर ले करके जाएं साथ में। ये सामग्री आपको केवल लेकर के जानी है, और अपनी माला जो भी है आपकी वो माला लेकर के जाएं, और वहां पर बैठ करके सबसे पहले गुरु का ध्यान करेंगे और गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप तो जरूर करना है। चाहे अगर माला नहीं है आपके पास वहां पर, तो आप 15 मिनट आप जाप जरूर कर लें गुरु जी का ध्यान करके। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि चाकू से अपने चारों तरफ 2 मीटर की दूरी, जहां आप बीच में बैठेंगे वहां से 2 मीटर की दूरी चारों तरफ होनी चाहिए, और एक गोल घेरा खींच लें, एक रक्षा घेरा। चाहे आपका कोई भी मंत्र सिद्ध हो रक्षा घेरे के लिए, और रक्षा घेरे के लिए मैंने बहुत सारे मंत्र बताए हैं, जिसमें कि एक रक्षा मंत्र ये भी है, ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 अंक कहते हो हनुमंत रखवाला। इस मंत्र का भी आप अगर आपने सिद्ध किया है, क्योंकि मंत्र रक्षा मंत्र सिद्ध होना चाहिए पूर्ण रूप से और आजमाया हुआ हो, तो आप इस रक्षा मंत्र से अपने लिए रक्षा घेरा बना सकते हैं। या फिर दूसरा भी मैंने दिया हुआ है, 4 महावीर वाला दिया हुआ है, ओम नमो आदेश गुरु का ईश्वर वाचा अजरी बजरी बाड़ा, अजरी बजरी बजरी बांधा 10 द्वार छुआ और के घाला तो पलट हनुमंत वीर ऋषि को मारे। ये वाला जो है ये पूरा नहीं है, पूरा मैंने सुनाया नहीं है आपको, पूरा मंत्र नहीं है ये, पूरा तो और भी है इसमें आगे। ठीक है, वो मैंने वीडियो में दिया हुआ है। तो इस मंत्र के द्वारा भी आप रक्षा घेरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रक्षा घेरा इसमें बहुत जरूरी है। रक्षा घेरा जब आप लगा देंगे चारों तरफ, और उसके बीच में आपको बैठना है, उसके बाद जब एक बार रक्षा घेरा लगा देंगे तो फिर रक्षा घेरे से आपको बाहर नहीं निकलना है बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके बाहर कदम रखते ही रक्षा घेरा टूट जाएगा, चाहे कोई भी रक्षा घेरा हो। रक्षा घेरा को तोड़ने का मंत्र नहीं होता है, रक्षा घेरे का मतलब होता है कि आपने अगर उस नियम का उल्लंघन किया तो समझिए कि वो जो रेखा खींची हुई है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपको उदाहरण वहीं से मिलता है कि जब लक्ष्मण रेखा खींची गई थी सीता जी के लिए, तो सीता जी ने जब उसको पार कर दिया था तो दोबारा वो लक्ष्मण रेखा काम नहीं किया था, लक्ष्मण रेखा ने ना वो लक्ष्मण रेखा के अंदर घुस पाई थी वो, क्योंकि बाहर निकलने के बाद वो घेरा तुरंत टूट जाता है। तो देखिए, जब आप रक्षा घेरा बना लेंगे, उसके बीच में बैठ करके आपको गुरु का मंत्र जाप करना है। खीर का भोग जो है वो वहीं पर लगा देना है, अगरबत्ती धूप बत्ती आपको लगा देनी है। थोड़ी सी खीर यंत्र पर चढ़ा दें, जो यंत्र है यंत्र पर थोड़ी सी खीर चढ़ा दें कि भोग लगाने के लिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि उस
माला से, जो वीर माला है उस माला से आपको जाप करना है, और जो रक्षा माला है उस रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है। और देखिए, आपको 31 माला का यहां पर जाप करना है। 31 माला जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बता देता हूं जिस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र एक तरीके से आप समझिए कि ये साबर मंत्र ही है, इतना तीव्र मंत्र है, ये साबर मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से, ओम नमो भगवती काल रात्रि कर्मम निलये कांधेश्वरी वीरभद्र वीरमान यात्र आगच्छ आगच्छ हुम। इस मंत्र का 31 माला का जाप करना है आपको, और आप देखेंगे कि 31 माला पूरे होते होते वीर आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। जैसे ही वो प्रत्यक्ष हो तो उसको जो खीर है, खीर का भोग उसको दे दें, और जब वो खीर का भोग आपसे ले लेगा तो वो आपको वचन देगा कि जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊँगा और तुम्हारा प्रत्येक कार्य मैं करूँगा। जब ऐसा वचन दे दे तो समझ लीजिए कि आपकी साधना पूर्ण हो गई है, और साधना सामग्री को वहीं पर छोड़ करके, वहाँ से फिर आपको कुछ भी नहीं लाना है, सारी सामग्री को वहीं छोड़ करके अपने घर चले आना है। घर आकर के स्नान करके और आपको अपने गुरु का पूजन करना है फिर, ठीक है। अब ये तो हुई साधना की पूरी बात। अगर साधना के बीच में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव होता है और आपको भय लग रहा है, कोई भी उपद्रव हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं, पूरा अगर शमशान में बैठे हो तो पूरा शमशान चिल्लाने लगता है, या फिर बराबर में कोई पेड़ वगैरह खड़े हैं तो पेड़ उखड़ उखड़ के गिर जाते हैं, या फिर ऐसी कुछ आवाज़ आए कि या तो तू यहाँ से चला जा वरना मैं तुझे यही मार दूंगा, कुछ इस प्रकार के। और जब लगे कि तुम्हें कि बहुत ज़्यादा प्रकृति में हलचल हो रही है, भाई प्रकृति में हलचल तो होनी ही होनी है, क्योंकि ये साधना ही ऐसी है। ऐसा लगेगा कि पूरा बवंडर आने वाला है आपको, तो आपको क्या करना है कि जो अपने सरसों मैंने बताई थी ना आपको, आप सरसों अपने पास लेकर के रखें, और किसी भी रक्षा मंत्र का आपको जाप करके और सरसों के दाने हवा में उछाल देने हैं चारों तरफ, रक्षा मंत्र का जाप करके। तो आप देखेंगे कि एकदम सब शांत हो जाएगा। जब अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर कि भाई मुझे डर लग रहा है और मेरे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है अब, तो फिर आपको क्या करना है, रक्षा मंत्र की पढ़ करके और जो सरसों के दाने पूरे उछाल देने वहाँ पर, तो देखेंगे सब कुछ शांत हो जाएगा। और रक्षा मंत्र अगर हनुमान जी का हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो वीर है जिसकी आप साधना कर रहे हो, लेकिन रक्षा करने वाला कौन है, वो महावीर है, वो तो वीरों का भी वीर है। तो वहां पर आपकी रक्षा 100% होगी, किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ जाए फिर। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तब करें इस खेल को, तो वहां पर आप देखेंगे बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाएगा, बिल्कुल वहां पर कुछ नहीं, प्रकृति में हलचल होगी। फिर आप मंत्र जाप करें। अब इसमें आप मंत्र जाप आंख खोल करके भी कर सकते हैं, मंत्र जाप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि मंत्र जाप आपको आंख बंद करके करना ही है या फिर खोल के करना है। कैसे भी करो, जैसे भी तुम्हें करना है, मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए बस। और डर के साधना करना नहीं है इसको, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि डर के इस साधना को नहीं करना है। इस साधना को पूरा जोश के साथ और अपने अंदर पूरे क्रोध के साथ करना है, क्रोध के साथ कि मैं तुझसे डर नहीं रहा हूं, वीर से कहना कि मैं तुझसे डर नहीं रहा हूं, मैं यहां बैठा हूं, पूरे क्रोध में बैठा हूं, तुझे आना होगा, यहां पर मेरे सामने प्रत्यक्ष होना है तुझे। तो इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, मतलब पूरे वीर भाव में करें
कि जैसे कि व्यक्ति गुस्से में होकर के बैठता है कि आज अब मैं देख लूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा, पर तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार से करें। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक बार में साधना सिद्ध ना हो, ये कुछ जरूरी नहीं है। अगर एक बार में साधना सिद्ध नहीं होती है तो फिर उस सामग्री में से अपनी माला और यंत्र और रक्षा माला, उन सामग्रियों को अपने साथ ले आएं और फिर किसी दूसरे दिवस में फिर साधना करें इसको। इस प्रकार से इस साधना की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। और अगर एक बार में साधना सिद्ध नहीं होती, 2 बार में नहीं होती, 3 बार में हो ही जाएगी, क्योंकि जब आप साधना करने बैठेंगे तो पूरी प्रकृति में हलचल होती है इस साधना से। और कई बार तो कई दिन लग जाते हैं। लगातार भी इस साधना को कर सकते हैं, अगर नहीं हो रही है तो लगातार भी इस साधना को कर सकते हैं, जब तक कि वो सामने ना आए तब तक। तो कहने का मतलब यह है कि साधना बहुत कठिन भी है और तीव्र भी है। और अगर एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई आपने रक्षा मंत्र तो लगा रखा है, रक्षा घेरा इस्तेमाल किया है आपने, लेकिन आपके पास आप जो रक्षा मंत्र है उसको भी आपने सरसों के दाने लेकर के और उछाल दिए हैं, लेकिन फिर भी वो सारी प्रकृति में हलचल जो है वो शांत नहीं हो रही है, फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है, तो उठा करके 10 दिशाओं को बांध दो। क्योंकि ये जो मंत्र है, जो वीर मंत्र है, ये वीरभद्र का, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये अपने आप ही सिद्ध मंत्र है। और जो आप रक्षा कैसे, मतलब कि पूरी जो दिशाओं को बांधना है, फिर आपको अगर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में कि भाई नहीं उस रक्षा मंत्र से कोई फर्क पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको रक्षा जो 10 दिशाओं को बांधने वाला जो रक्षा मंत्र है उसका इस्तेमाल कर देना है, और वो भी स्वयं सिद्ध है। थोड़े सरसों के दाने लेंगे और अपने चारों तरफ सभी दिशाओं में दाने उछाल देंगे, और मंत्र जो आपको जपना है वो इस प्रकार से है, वज्र नखाए महादंताय 10 दिशों बंद बंद हूम फट स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ करके और जो दाने हैं उछाल दें वो, तो सारी दिशाएं बंद जाएंगी, किसी भी दिशा से कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन वीर तो आएगा, लेकिन जब वो आएगा, क्योंकि आपने एक बार के लिए पूरी प्रकृति, पूरी हलचल को शांत कर दिया है, लेकिन फिर आप मंत्र जाप करोगे तो फिर हलचल मचेगी। कहने का मतलब यह है कि वो परेशान हो जाएगा और उसको आना पड़ेगा, और जब वो आएगा तो समझ लेना कि धरती आकाश फट जाएंगे। इस प्रकार से ऐसी गर्जना होगी, इतना भयंकर उत्पात मचेगा, चारों तरफ भूत प्रेत पिशाच भागते हुए नजर आएंगे शमशान घाट में, जिनकी की किसी का धड़ नहीं है, किसी के सर नहीं है, किसी की जिह्वा बाहर निकली हुई है, किसी का मुंह खून से रंगा हुआ है, किसी की आंखें कैसी, किसी के पैर कैसे। तो एक तरीके से वहां पूरे एरिया में भगदड़ मच जाएगी जब वो आएगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपको नहीं डरना है, आपको वहीं पर बैठे रहना है। अगर आप घेरे के अंदर रहोगे तो कोई भी स्थिति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन जहां अगर अपने घेरे से बाहर हुए तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इस साधना को मैंने आपको बता दिया है, पूर्ण रूप से बताया है, और हमेशा साधना का इस्तेमाल अच्छे कार्यों में करें, किसी बुरे कार्य में ना करें। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।